स्टडी हिमाचल की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जो जेओए का प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बने थे और आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ये पार्ट सेकंड होगा। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने 53 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब 54th से करेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था 53, जहां पे हमने बात की थी निम्नलिखित में से किस स्थल पर सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई गई है। वो है मोहनजोदड़ो में पाई गई है। अब हम 54th क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है डैश थी। क्या था इसका आंसर? 54th का आंसर क्या होगा? 54th का आंसर होगा बी, कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग वार इसका आंसर होगा। 55 का है प्लिनी थे एक। क्या थे प्लिनी? वाज 55 का जो आंसर होगा वो है ए, वो थे रोमन राइटर थे। क्या थे? रोमन लेखक थे। प्लिनी जो रोमन लेखक थे उनके नाम से इन्हें जाना जाता है। 56 की बात करूँ, 56 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 56 का जो आंसर होगा, 56 का आंसर होगा ए, मुरिंदो द्वारा। किसके द्वारा? मुरिंदो द्वारा किया गया था। विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना निवास शैक्षणिक संस्थान था? 57 का जो आंसर होगा ए, नालंदा। हु फाउंडेड द पाला एम्पायर। पाला एम्पायर किसके द्वारा फाउंड किया गया है? यस, संस्थापक थे जो पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 58 का जो आंसर होगा वो था डी, वो है दोस्तों 58 का आंसर होगा गोपाला। गोपाला 58 का आंसर होगा। 59 का कन्नौज के राजा महिपाल के राज कवि कौन थे? 59 का जो आंसर होगा वो भी होगा डी, राजशेखर। राजशेखर 59 का आंसर होगा। 60 की बात करूं, उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? 60 का जो आंसर होगा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, वो होगा बी, इल्तुतमिश ने की थी। याद रखना है। अगला है 61 का जो आंसर होगा वो होगा 61 का होगा 11वीं शताब्दी में हुई थी। अल बर्नू भारत कब आए थे? वो थे 11वीं शताब्दी में, ईस्वी में आए थे। 61 का क्या होगा? सी होगा। किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ? वो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था। 62 का ए। 63 की बात करूं कि किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राजसंघ भवन संभव बना? वो था पेशवाओं का उदय, राइज ऑफ द पेशवास। याद रखना है। 64 की बात करूं, अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? जो 64 का आंसर होगा, 64 का तो शायद आपको पता भी होगा, सी इसका आंसर है, शेरशाह। 65 की बात करूं तो 65 का आंसर होगा बी, ठीक है, वैरन हेस्टिंग द्वारा। 66 की बात करे जाए तो 66 का आंसर होगा ए, वो है दामोदर चापीकर। 67 की निम्नलिखित में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्गम में शामिल नहीं था? 67 का होगा वो है सी, एम ए जिन्ना इसका आंसर होगा। 67 का क्या होगा? सी, एम ए जिन्ना। आगे देखते हैं 68 का क्या होगा? भ्रषण उद्भटित होता है, फॉल्टिंग ओज इट्स ओरिजिन टू। इसका आंसर होगा 68 का वो है ए, तनन बल की ओर से। याद रखना। 69 की बात करूं, 69 का तो शायद आप सभी को ही पता होगा, इसका होगा बी, 4.6 बिलियन ईयर। 70 की बात करें तो 70 का होगा सी, आवर्ती पवन, पीरियोडिक विंड्स।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ, इसका क्या आंसर होगा 71 का? 71 का होगा बी आंसर होगा, जिसे हम ड्यू बोलते हैं या ओस बोलते हैं। 72 की बात करूं, 72 का होगा ए आंसर। 73 की बात करें तो 73 का आंसर होगा डी। 74 की बात करें तो 74 का क्या है? निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग किया जाता है? 74 की बात करें तो 74 का होगा डी, जापान। मिक्स्ड कल्टीवेशन इज फाउंड थ्रू आउट, ठीक है, संपूर्ण डैश में मिश्र खेती पाई जाती है। 75 का यूरोप, ठीक है दोस्तों, 75 का होगा यूरोप बी। आगे देखते हैं कि चेबियोट पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, ठीक है, चेबियोट हिल्स आर सिचुएटेड इन। 76 का तो बहुत ईजी था, स्कॉटलैंड में है, ये आपको पता भी होगा। शैन मैशिफ पठार अवस्थित है। 77 का जो आंसर होगा वो है बी, म्यांमार में है, ठीक है, म्यांमार इसका आंसर याद रखना है। अगला है 78 का जो आंसर होगा, 78 का जो आंसर होगा वो है ए, पूर्वीय घाटों में, ठीक है, एस्टर्न घाट्स इसका आंसर होगा। मलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ अवस्थित है, वो है पूर्वी घाटों में या एस्टर्न घाट्स में, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। 79 का जो आंसर होगा, 79 का आंसर होगा ए, मतलब कि गोदावरी में। याद रखना है, आप पढ़ सकते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। 80 का जो आंसर होगा, 80 का जो आंसर होगा वो भी होगा ए, मतलब कि पश्चिमगामी मानसून। याद रखना है, रिट्रीटिंग मानसून्स, पश्चिमगामी मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। रेड सॉइल इज पुअर इन। 81 का जो आंसर होगा, 81 का होगा डी, ऑल ऑफ दीज, मतलब कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम, इन सभी में क्या होती है? पुअर होती है। याद रखना है। 82 की बात करूँ तो 82 का जो आंसर होगा, 82 का होगा बी, मतलब कि 82 का होगा अरुणाचल प्रदेश। 83 की बात करें तो 83 का जो आंसर होगा, 83 का आंसर होगा बी, टिहरी बांध, ठीक है, 83 का क्या होगा? टिहरी बांध इसका आंसर होगा। दोस्तों आप हमारे नोट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आएगा। तो आप जैसे हमारा नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। 84 की बात करें, 84 की बात करें, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? 84 का ए, मथुरा। कर्नाटका पठार के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? 85 का जो आंसर होगा वो भी है, चंदन के लिए, जिसे हम सैंडल कहते हैं। अगला है कैश क्रॉप डू नॉट इंक्लूड, नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है। 86 का जो आंसर होगा वो होगा डी, जिसे हम गेहूं कहते हैं, वीट कहते हैं। 87 की बात करें, किस राज्य में लिंगानुपात लगभग संतुलित है? इन विच स्टेट द सेक्स रेशियो इज मोर और लेस बैलेंस्ड। 87 की बात करें तो 87 का होगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपको याद रखना है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? 88 का जो आंसर होगा, 88 का तो आपको पता होगा ए, लिखित संविधान, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन संविधान से समानता रखता है। 89 की बात करें तो क्या 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। 89 की बात करें तो 89 का होगा ए, पीपल ऑफ इंडिया। 90 की बात करें तो 90 का जो आंसर होगा, 90 का होगा ए आंसर, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलो द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण का अनुमति करता है? वो है अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 3। 91 की बात करें तो 91 का होगा सी,
ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जी इसका आंसर होगा। 92 की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्लियामेंट्री कमेटी। 92 की बात करें तो 92 का आंसर होगा डी, कमेटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द, जो भारत में के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है 93 का आंसर होगा सी। तो इसका होगा आंसर संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट ऑन ए रिसोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट। 94 की बात करें तो 94 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 94 का आंसर डी। आपने चुपके से आंसर लगा दें। जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के मुख्य सचिव। 95 की बात करें तो 95 का क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है। 95 का सिक्किम। याद रखना है ना, याद आपको माइंड में याद रखना है। 96 की बात करूं, डी आंसर होगा इसका, सिक्किम। ठीक है, 97 की बात करें तो ए आंसर होगा, राइट टू फ्रीडम। 98 की बात करें तो बी आंसर होगा। 99 की बात करें तो भी इसका आंसर बी होगा। 100 की बात करें कि कामगारों के एक जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर व्हेन वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज। 100 का आंसर होगा वो है बी, घर्षणी बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। 101 का होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। 101 का जो आंसर होगा सी, पीसी महालनोबिस द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है 102 का, 102 का आंसर होगा डी, इंडिविजुअल बैंक्स बोर्ड। हु सेट अप द बेस रेट फॉर बैंक्स, इंडिविजुअल बैंक्स बोर्ड, प्रत्येक बैंकों का बोर्ड। 102 का डी। 103 की बात करें, कॉस्ट ऑफ लिविंग। 104 की देखते हैं, सी आंसर, आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द लिटरेसी रेट लोअर देन द नेशनल एवरेज, वो है आंध्र प्रदेश। 105 की बात करें तो इसका होगा बी, झारखंड। मतलब विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेट टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया, वो है झारखंड। अगला है, द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन वेरी हाई इन ऑल द फ्लोइंग स्टेट एक्सेप्ट। 106 का जो आंसर होगा, इनको छोड़ के है डी, सिक्किम। 107 की बात करें तो 107 का जो आंसर होगा वो है डी, 108 का जो आंसर होगा, 108 का होगा आंसर, वो भी होगा डी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स। 109 का आंसर होगा वो है सी, सब्सिडीज मतलब परिधान। 110 का आंसर होगा वो है सी, वो है 2006। 111 का जो आंसर होगा वो है ए, द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, प्रकृति में सबसे कमजोर बल। 112 का, 112 का होगा सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। एडीसी डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई वोल्टेजेस। 113 का होगा डी, इंडक्शन कॉइल, या 113 का होगा इंडक्शन कॉइल, याद रखना है। 114 का जो आंसर होगा वो होगा स्टील। ठीक है, 114 का डी होगा।
115 की बात करूं, ए pH ऑफ 7 सिग्निफाइज, pH ऑफ 7 का अंकन दर्शाता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। 116 की बात करें वो होगा बी सेल्यूलोज। 117 की बात करें तो होगा सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 118 की बात करें तो होगा वो डी एडिपोस टिश्यू। 119 की बात करें इसका भी आंसर होगा सी ब्लड होगा रक्त से। 120 की 120 का होगा आंसर डी विटामिन सी सिट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन सी। 121 का होगा हाल ही में किस राज्य में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ। 2018 की बात हो रही है। 121 का होगा ये आंसर महाराष्ट्र। ठीक है, ये 2018 के क्वेश्चन है करंट अफेयर के, तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना है। तो मैं 2018 के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। 122 का जो आंसर है आंसर की के हिसाब से 122 का है ए SBI। 123 की बात करूँ तो सी। फिर से बता रहा हूँ 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से ही आंसर बता रहा हूँ आपको। 124 का होगा बी केरला। 125 बी आसाम। 126 ए। 127 बी। 128 डी रघुपति सिंघानिया। 129 ए जयप्रदा। 130 देखिए नेपाल टूरिज्म की बात हो रही है पर ये 2018 की बात हो रही है उसके हिसाब से आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, उस समय जयप्रदा जी थे जो भी नेपाल टूरिज्म के बनाए गए थे। करंटली भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये 2018 की बात हो रही है क्वेश्चन पेपर की। 130 की बात करूं तो होगा बी। 131 की बात करूं तो होगा डी। 132 की ए। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं, रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, ए का उल्टा पी का, वैसे कऊ का उल्टा कर देना है। देखिए बैक 71 है तो वॉइस क्या होगा 133 का होगा ए। 134 का सी। 135 का सी। 136 का। दोस्तों ये क्वेश्चन जो रीजनिंग की है मैं फ्यूचर में करवाऊंगा आपको, यही क्वेश्चन डीपली एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ आंसर ही लगा रहा हूँ। फ्यूचर में जब हम पूरा क्वेश्चन पेपर जब रीजनिंग का करेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ लग जाएगा। 137 सी। 138 डी। 139 ए। 139 का ए। 140 का सी। 141 डी। 142 बी। 143 डी none of these। 144 सी। 145 सी। 146 ए। 147 सी। 148
डी 149, डी 150, डी 151, सी जयदेव केशवदास 152, डी 153, ए 154, सी 1983, 155, वन 157, ए 158 का, सी ठीक है करेक्टली स्पेल्ड देखने हैं। 159 का होगा वो होगा बी, यूटिलाइज इस तरह से स्पेलिंग होती है। सेंड यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर लगाने आर्टिकल जो अप्रोप्रिएट आंसर लगाने यहाँ पे सेंड इन डैश इज वेटिंग, सेंड इज डैश इज वेटिंग 160 का होगा ए। होवेवर 161 का होगा बी, 162 का होगा डी, 163 बी, 164 बी, 165 बी, 166 बी, 167 सी, 168 डी, 169 सी, 170 का होगा सी उच्छ्वास। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। फुल डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।